अस्सलाम वालेकुम। 10 most unusual pets in the world। नंबर 1, क्रोकोडाइल। चीटू नामी माहीगीर जो कि कोस्टा का रहने वाला है, एक रोज चलते हुए उसने एक 16 फुट लंबे मगरमच्छ को जख्मी हालत में पाया। उस मगरमच्छ को एक गोली आंख पर जबकि एक हाथ पर लगी हुई थी और जिंदा रहने के लिए उसे इलाज की जरूरत थी। तब चीटू उस मगरमच्छ को अपने घर ले गया और उसका इलाज तब तक करता रहा जब तक वो मगरमच्छ ठीक नहीं हो गया। उसके बाद चीटू उस मगरमच्छ को वहीं पर छोड़ आया था जहां पर वो उसको मिला। अगले दिन उसने देखा कि वो मगरमच्छ उसके घर के बाहर सो रहा है। जैसे उस मगरमच्छ ने चीटू का एहसान नहीं भूला। उसके बाद से चीटू ने उस मगरमच्छ को पोंचो का नाम दिया और उसे अपना पालतू जानवर बना लिया। नंबर 2, ट्रेंटुलस। मकड़ियों का डर एक्रोफोबिया कहलाता है और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको पालना पसंद करते हैं। ट्रांटोला बड़े पैमाने पर चिली, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में एज अ पेट के तौर पर पाला जाता है। ये जहरीला है और इसके अलावा ये 20 साल तक जी सकता है। ये इतना खतरनाक नहीं मगर इसका काटना कुछ हद केसेस में इंसान को मार सकता है। नंबर 3, लायन। शेर को दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर समझा जाता है। ये हर साल तकरीबन 250 लोगों को मारते हैं। अभी भी दुबई के बिलियनियर हुमैद अब्दुल्ला अल बकाश ने शेर को एज अ पेट के तौर पर पाला हुआ है। वो खतरनाक जानवरों को रखने के मामले में मशहूर हैं। इन्होंने खूबसूरत मगर खतरनाक जानवर घर में चिड़िया घर की तरह रखे हुए हैं। सिर्फ शेर ही नहीं बल्कि फ्लेमिंगोस, टाइगर्स, बियर्स और इस तरह के कई और खतरनाक जानवर इन्होंने पाले हुए हैं। नंबर 4, वुल्फ। भेड़िए दुनिया के सबसे ज़्यादा बहादुर जानवर हैं जिन्हें शॉन एलिस ने पालतू जानवर की तरह पाला हुआ है। इन्होंने भेड़ियों के ग्रुप के गिर्द रहना शुरू किया और भेड़ियों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। कुछ टाइम के बाद भेड़ियों ने इन्हें अपना दोस्त समझ लिया और अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। शॉन अपना पूरा साल भेड़ियों के साथ गुजारते। वो भेड़ियों के साथ शिकार करते और उनके साथ खेलते। अगर वो ऐसा नहीं करते तो भेड़िए उनसे लड़ते। मगर 1 साल के बाद वो भेड़ियों को छोड़कर दोबारा इंसानों के साथ रहने लग गए। नंबर 5, बफेलो। आमतौर पर लोग भैंसों को दूध देने के लिए रखते हैं मगर भैंसों को घर में रखना अलग बात है। वो भी एक भैंसा जो कि 6 फुट लंबा और 1100 किलोग्राम वजनी है और इसके जिस्म पर बहुत ही लंबे बाल हैं। जी हाँ, रूनी पल और उसकी बीवी शैरन पल का पालतू जानवर बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस भैंसे को अपने साथ गाड़ी में लेके जाते हैं, इसके साथ टीवी देखते हैं। हालांकि ये भैंसा उनके घर में पूरा नहीं आता मगर फिर भी वो बिना किसी चीज़ को तोड़े पूरे घर में घूमता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो उनके साथ बचपन से रह रहा है और वो ट्रेन हो चुका है। नंबर 6, बियर। केसी एंडरसन ने एक बहुत ही खतरनाक जानवर भालू अपने घर में पाला हुआ है। बहुत साल पहले इसने एक भालू के बच्चे को जंगल में अकेला देखा। तब से उन्होंने फैसला किया कि वो यहाँ इन भालुओं को बचाने के लिए एक पनाहगाह खोलेंगे। तब से केसी ने ना सिर्फ इन खतरनाक भालुओं को पाला बल्कि पूरी तरह से जंगल में इनकी देखभाल की। लेकिन केसी ब्रूटस के ज़्यादा करीब है जिसको उन्होंने सबसे पहले पाला था। केसी एक टीवी होस्ट भी हैं। नंबर 7, हाइनास। हाइना एक बहुत ही खतरनाक जानवर है। ये जंगल में रहता है और ग्रुप में शिकार करता है। कभी कभी ये शेरों का भी सामना करते हैं और उन्हें शिकस्त देते हैं। केविन रिचर्डसन ने इनको पाला हुआ है। इन्होंने शेरों को भी पाल रखा है मगर जब वो शेरों से बोर हो जाते हैं तो वो अपना बाकी का वक्त शेरों के दुश्मन हाइनास के साथ गुजारते हैं। इनकी बड़ी कोशिशों के बाद सारे हाइनास का ग्रुप इनका दोस्त बन चुका है। केविन 2 दुश्मनों से दोस्ती करने में कामयाब हुए जो कि शेर और हाइनास हैं। अब ये दोनों इनके दोस्त हैं और कभी कभी केविन, हाइना और शेर ये तीनों मिलकर खेलते भी हैं और ये एक गैर मामूली बात है। नंबर 8, हिप्पोपोटामस। आप हिप्पो को दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कह सकते हैं। ये जानवर 2750 किलोग्राम के हो सकते हैं। ये हर साल 500 के करीब इंसानों को मारते हैं। सिडनी ज़ोबिट और टोनी ज़ोबिट इन जानवरों से बिल्कुल भी नहीं डरते। इनको जनूबी अफ्रीकी दरिया के किनारे हिप्पो का बच्चा मिला। वो इस हिप्पो के बच्चे को घर ले आए और इसको पालकर बड़ा किया। उन्होंने इसका नाम जेसिका रखा और अब जेसिका 1.2 टन की है।
اور ان کے گھر میں نہیں رہ سکتی، اس لیے جیسیکا اب دوسرے ہپوز کے ساتھ ان کے قریبی جنگل میں رہتی ہے۔ جیسیکا فلموں کی سٹار بھی ہے، یہ ابھی تک 80 فلموں اور ڈاکیومنٹریز میں کام کر چکی ہے۔ نمبر 9، ایشین شپ شیڈ ریسی۔ یہ عجیب و غریب دوستی 80 سالہ بوڑھے جاپنیز ڈرائیور اور ایک بڑی مچھلی کے درمیان میں ہے۔ اس مچھلی کا نام یوریکو ہے اور اس جاپنیز شخص کی 25 سال سے دوست ہے۔ اس شخص نے ایز اے ٹور گائیڈ ٹاٹیاما بے پر کام کیا ہوا ہے۔ 1992 میں ایک دن اس کو یہ مچھلی بھوکی اور زخمی حالت میں ملی، تب ہیروئکی نامی اس ڈرائیور نے اس مچھلی کا پوری طرح سے خیال رکھا۔ جب تک یہ مچھلی بالکل ٹھیک ہو کر خود شکار کرنے کے قابل نہیں ہوئی، تب تک یہ ڈرائیور روز کی بنیاد پر اس مچھلی کو 5 بڑے کیڑے کھانے کے لیے دیتا رہا، لیکن یوریکو نے ہیروئکی کا احسان نہیں بھولا۔ جب کبھی بھی ہیروئکی اس جگہ پانی میں ڈائیو کرتے ہیں تو یہ مچھلی وہاں پر ان سے ملنے آتی ہے اور ان کے ساتھ گھنٹوں وقت گزارتی ہے۔ نمبر 10، پیلیکن۔ پیلیکن دنیا کے سب سے بڑے اڑنے والے پرندوں میں سے ایک ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ایک کبوتر کو اپنی چونچ میں رکھ سکتا ہے۔ تنزانیہ میں ایک بڑے طوفان کے بعد پیلیکن کا ایک بچہ اپنے والدین اور ریوڑ سے الگ ہو گیا۔ جوفری کنڈن نے اس بچے کو دیکھا، پھر اسے اٹھایا اور پالا۔ وہ ہر روز اسے کھانا دیتا اور پھر وہ پیلیکن پرندہ بڑا ہو گیا، مگر وہ بڑا ہونے کے بعد بھی اڑنا نہیں سیکھا، مگر جوفری اسے ہاتھوں سے اڑنا سکھاتا رہا اور وہ اڑنا سیکھ گیا۔ ابھی یہ پیلیکن پرندہ جوفری کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔